स्वर्ग होता है, उसके संबंध में भी बताया गया है। मृदुवाणी सुंदर स्वभाव सभी सुखों की खान है, प्रेम की गंगा बहे जहां पर वह घर स्वर्ग समान है। मृदुवाणी सुंदर स्वभाव सभी सुखों की खान है, प्रेम की गंगा बहे जहां पर वह घर स्वर्ग समान है। पति पत्नी सुबह प्रातः वेला में उठते हैं और कुछ देर प्रभु का ध्यान करते हैं। ध्यान करने के उपरांत में दिन भर की कार्य योजनाएं बनाते हैं कि किस प्रकार से आज का हमारा दिन व्यतीत होगा, क्या क्या आवश्यक कार्य करने हैं, क्या क्या बच्चों के लिए खरीदारी करनी है, कैसे बच्चों को तैयार करना है, किसका कितना लेन देन करना है, ये सब योजनाएं बनाते हैं। और उठ करके एकदम नीट एंड क्लीन झाड़ू पोंछा बिस्तर बेड तकिया सब साफ करती है और पति के साथ में बैठ करके चाय पीती है, बच्चों को चाय पिलाती है। पति ऑफिस के लिए रेडी होता है, बच्चे स्कूल के लिए रेडी होते हैं। तब वही स्त्री पति के लिए लंच पैक करती है। सर्दियों के सीजन में पानी गुनगुना करके बोतल में पैक करती है और पैक करने के बाद में उसका सारा सामान गाड़ी में रख देती है, बच्चों को रिक्शा से भेज देती है और सारे कार्यों से निर्वृत्त होकर के अपने मायके भी 2 मिनट अपने माँ बाप से चर्चा कर लेती है, अपने सास ससुर से हालचाल पूछ लेती है। ऐसी स्त्री साधारण स्त्री नहीं है, वो स्त्री के रूप में नारी नहीं नारायणी है। ऐसी स्त्री को देवी कहा जाता है, रंभा जगदम्बा कहा जाता है। और मृदुवाणी सुंदर स्वभाव सभी सुखों की खान है, प्रेम की गंगा बहे जहां पर वह घर स्वर्ग समान है, वह घर स्वर्ग समान है। खिले फूल खुशियों के जहां पर, खिले फूल खुशियों के जहां पर होठों पे मुस्कान है, प्रेम की गंगा बहे जहां पर वह घर स्वर्ग समान है, वह घर स्वर्ग समान है। जहां पर पत्नी का प्रेम मात्र अपने पति और बच्चों में है और जहां पर पति का प्रेम अपनी पत्नी और बच्चों में है, पति पत्नी दोनों आपस में भगवान विष्णु और लक्ष्मी की तरह रहते हैं। बच्चों में ग्वालवाल के दर्शन करते हैं। सुबह का नाश्ता बना करके सर्वप्रथम घर के बुजुर्गों का भोग लगाया जाता है, फिर बच्चों को ग्वालवाल समझ के दिया जाता है, बुजुर्गों को अपना आराध्य अपना भगवान समझ के दिया जाता है, फिर बचे हुए भोजन से पति पत्नी भोग लगाते हैं। फिर वो साधारण भोग नहीं महाप्रसाद बन जाता है। उस घर में न कभी धन की कमी होती है, न कभी धन्यवाद की कमी होती है, न किसी चीज की कमी होती है। वो घर जीता जात का स्वर्ग होता है। स्वर्ग न किसी ने बनाया है, न किसी ने नरक बनाया है। स्वर्ग इंसान अपने कर्मों से, आचरण से, स्वभाव से निर्मित करता है। इसलिए सभी से आशा करूंगा कि न कोई फोड़ा बने, न कोई फूहड़ बने, सभी विद्वान बने, सभी गुणवान बने, सभी चरित्रवान बने, सभी का जीवन मंगलमय हो, सभी का कल्याण हो।